क्या हो गया उसका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया तो ये वापस इसको टैप करने आएगा। तो ये टैप करेगा, इसके ऑर्डर बचे हुए पेंडिंग फिल हो जाएँगे, फिर वो वापस प्राइस गिरेगा। तो ये हो जाएगा। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो हमारी लेक्चर नंबर 20 होने वाली है एडवांस सीरीज़ की। ऑलरेडी मैंने एक बेसिक सीरीज़ बना रखी है जिसमें मैंने 28 से 29 वीडियोस को कवर किया है। जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, चार्ट पैटर्न्स के बारे में और डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स, उनकी स्ट्रैटेजीज़, वो सारा कॉन्सेप्ट बेसिक वाला मैंने इस सीरीज़ में कवर किया है। फिर हमने एडवांस सीरीज़ स्टार्ट की थी जहाँ हम लोग एसएमसी, आईसीटीज़ के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना था। तो ऑलरेडी मेरे 18-19 वीडियोस कवर हो गए हैं जिसमें हम लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझाया है, फेयर वैल्यू गैप को अच्छे से समझाया है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। अब हम लोग चल रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट पे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम करता है। प्राइस वापस क्यों आता है ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने, क्योंकि स्मार्ट मनी ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है? अपने ऑर्डर जो कि पेंडिंग होते हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए वापस से वो ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट करने मार्केट आता है। तो जो रीटेस्टिंग प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिटिगेशन बोलते हैं। द हिडन इंजन बिहाइंड एवरी रिट्रेस, ठीक है? तो क्या हिडन इंजन है मिट्रेशन ब्लॉक का हर रिट्रेशन में, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन होता है। मान लेते हैं जैसे तुम्हारा ये प्राइस नीचे गया, अब यहाँ पे बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप हुई और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन हुआ। अब ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन हुआ तो ये वापस ऊपर जाएगा। जब वापस ऊपर जाएगा तो इस ज़ोन को वापस से वो रिट्रेस करने आएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि बचे हुए जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको फिल किए जाएँगे। तो इसी को बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक जब ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं। यानी कि अब ये ऑर्डर्स फिल हो चुके हैं तो अब ये वापस इसको रिट्रेस करने नहीं आएगा। तो जब तक कि ऑर्डर फिल नहीं होते तब तक कि वो ऑर्डर ब्लॉक बन चुका होता है। लेकिन जब ऑर्डर फिल हो जाते हैं तो फिर वो मिटिगेशन ब्लॉक हो जाता है। जब मिटिगेशन ब्लॉक यानी कि अब वो वापस रिट्रेस करने प्राइस नहीं आएगा, ठीक है? द बेसिक डिफरेंस ऑर्डर ब्लॉक पहले इंस्टीट्यूशंस प्लेस करते हैं ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर्स, फिर जब फ़ील्ड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक और जब मिटिगेशन ब्लॉक अक्कर हो जाता है तो हम कहते हैं वह वापस उस ज़ोन में प्राइस नहीं आएगा रिट्रेस करने। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ द मिटिगेशन ब्लॉक एंड द ऑर्डर ब्लॉक। अब बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है? डाउन मूव में इम्पल्स अप मूव आता है, प्राइस वापस आता है, ऑर्डर को फिल करता है, उसी को बोलते हैं बुलिश मिटिगेशन। प्राइस बाउंस बैक करेगा, डिमांड ज़ोन वेयर इंस्टीट्यूशन रिटर्न, वही कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं प्राइस नीचे गिर रहा था, नीचे गिरा था, ये कैंडल बनी, ठीक है? उसके बाद एक ये कैंडल बनी। ये कैंडल जब बन गई, अब इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल बनी तो ये क्या हो गया इसका, जो भी रिवर्सल की लास्ट कैंडल जो होती है, ठीक है? उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्डर ब्लॉक। यानी कि इससे पहले जो भी ये जहाँ से मार्केट रिवर्स किया, उससे पहले की कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने ये लास्ट वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रखे हैं। तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अब प्राइस ये जाएगा ऊपर, वापस इसको टैप करने आएगा। तो जब ये टैप करने आएगा तो अब ये क्या हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, यानी बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। तो सेम होता है ऑर्डर ब्लॉक को, बस यहाँ पे वो ऑर्डर फिल हो जाते हैं तो वो मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है। तो ये एक बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है। ठीक है? तो सिंपल है, वही ऑर्डर ब्लॉक ही होता है बट फुलफिल होने के बाद वो मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। ऐसे ही बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक, प्राइस ऊपर चढ़ रहा था, यहाँ एक कैंडल बनी, यहाँ एक कैंडल बनी, ठीक है? और फिर यहाँ पे एक कैंडल बनी, इसने लिक्विडिटी स्वीप करी, अब इसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है? रेड कैंडल बनी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अब रिवर्सल आने से पहले जो लास्ट रेड कैंडल बनी उससे पहले जो भी कैंडल है वो क्या हो गया उसका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया तो ये वापस इसको टैप करने आएगा। तो ये टैप करेगा, इसके ऑर्डर बचे हुए पेंडिंग फिल हो जाएँगे, फिर वो वापस प्राइस गिरेगा। तो ये हो जाएगा मिटिगेशन ब्लॉक, यानी कि अप मूव में एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉप आना, प्राइस वापस से रिट्रेस करे, ज़ोन बने, उसी को बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक होता है, यानी कि वहाँ पे प्राइस रिजेक्ट करेगा। यानी कि अब अगर ये मिटिगेशन ब्लॉक बन चुका है, यानी बचे हुए अंडर पेंडिंग है, तो उसको फिल करके वापस से ये नीचे ट्रैप करेगा। तो ये होता है सप्लाई ज़ोन जहाँ इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली शॉर्ट मारते हैं। तो वही होता है बेयरिश और बुलिश ऑर्डर। तो पार्शियल मिटिगेशन क्या होता है? एक फुल ज़रूरी नहीं है, 50% ज़ोन पे भी रिएक्शन आ जाए, टैप एंड गो, प्रिसिजन मैटर्स, समटाइम्स द पार्शियल टैप इज़ इनफ फॉर रिवर्सल, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी मिटिगेशन ब्लॉक बनता है, तो यहाँ पे एटलीस्ट फुलफिल होना इसका ज़रूरी नहीं है। अगर 50% भी रिट्रेस करके वापस से इसको ब्लॉक को ब्रेक करा, तो आप बेसिकली ऐसा लगा के ट्रेड प्लान कर सकते हो। यानी कि फुल-फिल ज़रूरी नहीं होता, पार्शियल फिल भी रिवर्सल के लिए बेस्ट होता है। ठीक है? यहीं पे लिखा है कि पार्शियल टच भी इनफ होता है रिवर्सल के लिए। तो फुलफिल ना होने दो ऑर्डर ब्लॉक को, पार्शियल फिल करके भी प्लान कर सकते हो। आपका मिटिगेशन ब्लॉक फेल होता है जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यू, जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट होगा, वेदर इट इज़ अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, तो उस केस में कभी भी आप मिटिगेशन ब्लॉक वैलिड नहीं होगे, फिर आप उसी ट्रेंड को फॉलो करोगे। या लिक्विडिटी ना हो,
या कोई न्यूज़ ड्रिवन मूव हो। तो अगर न्यूज़ होगा तो उस केस में बेसिकली मिटिगेशन ब्लॉक फेल हो जाते हैं। हमेशा कंफर्म करो, ब्लाइंड एंट्रीज नहीं किया जाता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि तुमने ट्रेंड को देखा नहीं, तुमने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स को समझा नहीं और तुमने न्यूज़ को रीड नहीं किया, जिसकी वजह से तुमने रैंडमली मिटिगेशन ब्लॉक पे काम करा, ठीक है? तो मिटिगेशन ब्लॉक फेल भी हो सकता है, किसी की भी एक्यूरेसी 100% नहीं होती। ब्रेकर शिफ्ट क्या होता है, इसको मैं अगले वीडियोज़ में अच्छे से कवर करूँगा, जिसको ब्रेकर ब्लॉक भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि मिटिगेशन ब्लॉक जो था वो फेल हो गया, यानी कि मिटिगेशन ब्लॉक को बेसिकली रिवर्स करके तोड़ दिया, ठीक है? तो इसका मतलब होता है रोल्स रिवर्स हो जाएगा, मिटिगेशन ब्लॉक ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस मतलब अगर ये मिटिगेशन ब्लॉक था मान लेते हैं, प्राइस ऊपर गया मिटिगेशन ब्लॉक को तोड़ दिया, तो तोड़ दिया तो अब ये क्या हो गया एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो अब ये वापस पुल बैक करके ये नीचे ही गिरेगा। तो मिटिगेशन ब्लॉक जब फेल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक, जो कि हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो अपोजिट की तरह काम करता है, यानी कि बुलिश मेटल ब्लॉक था लेकिन इसको ब्रेक किया तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो फेल्ड मिटिगेशन बॉक्स जो होता है वो अपोजिट ज़ोन की तरह काम करता है। टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी बहुत है, हायर टाइम फ्रेम में हमेशा काम किया करो, मिटिगेशन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक ये हायर टाइम फ्रेम पे काम किया करो और लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान किया करो। इससे स्नाइपर एंट्री प्लान होती है, हायर टाइम फ्रेम बायसनेस देता है, लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूट करता है विद लोअर रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क मैनेजमेंट सैलरी रैंक पर हमेशा मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर या नीचे ऐसा लगाओ। रिस्क मैंने मिनिमम हमेशा 1:2 रखो। कन्फर्मेशन मैंडेटरी है, लिक्विडिटी देख लो, फेयर वैल्यू गैप देख लो या स्ट्रक्चर को भी देख लो किस तरीके से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड वो सब जब अलाइन होगा तभी आप कन्फर्मेशन लोगे। ब्लाइंड एंट्री मत करो। कैपिटल प्रोटेक्ट होगा तभी तुम वैलिडेट ज़ोन पे ट्रेड कर पाओगे। साइकोलॉजी देख लो, रिटेल ट्रेंड कर वो चेज़ करते हैं, स्मार्ट मनी मिटिगेशन पे एंट्री प्लान करते हैं। डिफरेंस समझ गए? दैट इज़ पेशेंस। स्मार्ट मनी बाय करते हैं रिट्रेस पे, रिटेल बाय करते हैं ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट आया बाय कर लो और स्मार्ट मनी रिट्रेस का वेट करते हैं, तब वो प्लान करते हैं। फाइनल फॉर्मूला याद रखो, स्ट्रक्चर, इम्बैलेंस और ऑर्डर कंप्लीशन तीनों मिला के ही मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। तभी आप एग्जीक्यूशन कर पाओगे। कारण मिटिगेशन का वेट करो, स्ट्रक्चर कन्फर्म करो, फिर इंस्टीट्यूशन के साथ एंट्री प्लान करो। So that is all about the today's video. Hopefully मिटिगेशन ब्लॉक समझ में आया होगा। ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से मार्केट ऊपर उछलता है, मिटिगेशन ब्लॉक जहाँ से ऑर्डर कंप्लीट फिल हो जाते हैं, फिर रिवर्स आता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग ब्रेकर ब्लॉक को अच्छे से समझेंगे। तो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मिटिगेशन कमेंट करना सो दैट हमें समझ में आए कितने लोगों को समझ में आया। शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ जो एडवांस कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं और सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि अभी हमारे आईसीटीज, एसएमसीज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करने बाकी हैं। तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आगे हम बेगर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से समझेंगे, मिटिगेशन सीक्रेट होता है, रिटर्न का कोई इम्पल्सिव मूव नहीं होता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब कंपल्सरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।